कप्तानी पर तनकीद। बाबर आजम बरहम वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी का टीम को जिम्मेदार ठहरा दिया। 3 साल से कप्तानी कर रहा हूं, मुझ पर कप्तानी का कोई दबाव नहीं है। टीवी पर बैठकर मशवरे देना आसान है, जिससे मशवरा देना है मुझे मैसेज करे। कल का मैच अहम है, प्लानिंग के तहत खेलेंगे। वर्ल्ड कप में मेरी टीम की परफॉर्मेंस की वजह से कप्तानी पर सवाल उठाया जा रहा है। गुज़श्ता 2.5-3 साल से परफॉर्म कर रहा हूँ। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की गुफ्तगू। सरमायाकारों का एतमाद बहाल, मईशत में बेहतरी के समरात। स्टॉक मार्केट में तेजी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 1200 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 55,000 की सतह उबूर। स्टॉक मार्केट ने तारीख में पहली बार 55,000 की सतह को उबूर किया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 60 पैसे का इजाफा। 287 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा, 288 रुपये में फरोख्त। तरसीलाते ज़र भी 6 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। अक्टूबर में 10% इजाफा रिकॉर्ड। 2 अरब 46 करोड़ डॉलर रहे। गुज़श्ता साल अक्टूबर में तरसीलाते ज़र 2 अरब 24 करोड़ डॉलर थी। जुलाई से अक्टूबर के दौरान तरसीलाते ज़र में 13% कमी 8 अरब 80 करोड़ डॉलर रही। IMF वफ्द में दरामदात की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए FBI और स्टेट बैंक के इकदामात को नाकाफी करार दे दिया। मनी लॉन्ड्रिंग और मशकूक ट्रांजैक्शंस पर IMF सख्त पॉलिसी बनाए। FBI की टैक्स क्राइम पर सितंबर तक किए गए इकदामात के हवाले से IMF मिशन को ब्रीफिंग। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस अनासर के अकाउंट्स ब्लॉक, सख्त सजाएं और कड़ी निगरानी की जाती है। FBI मनी लॉन्ड्रिंग के खात्मे के लिए इस्तेदाद कार बढ़ाई जाए और इन्फोर्समेंट के निज़ाम को सख्त किया जाए। IMF मिशन। निगरान हुकूमत दहशतगर्दी पर इन कैमरा ब्रीफिंग दे। हमने माजी में दहशतगर्दों के खिलाफ मायनेखेज एक्शन नहीं लिया। ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब का फैसला नवाज शरीफ हुकूमत में हुआ। दहशतगर्दी के बारे में 2018 के बाद पॉलिसी में तब्दीली हुई। काबुल में अंडरस्टैंडिंग के तहत सैकड़ों दहशतगर्दों को पाकिस्तानी जेलों से रिहा किया गया। फिर मुल्क में दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। इसहाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। इंतखाबात में जोर जबरदस्ती से तबाही होगी। इंतखाबात पंक्चर किए गए तो बड़ा नुकसान होगा। वजीर आजम हाउस आज भी उनके पास है जिनके पास पहले था। लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे हो सकती है जब एक पार्टी के लोग हुकूमत में बैठे हों? सिलेक्शन हुई तो मुल्क का फ़ायदा नहीं, नुकसान होगा। मियाँ साहब 4 दिन जेल चले जाते तो सियासतदानों का कद बढ़ जाता। पीपल्स पार्टी इत्तेहाद नहीं करेगी। हमारा घोड़ा अकेला है। दुआ है जमहूरी तरीके से वक्त पर इंतखाबात हो जाएं। खुर्शीद शाह की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ये जो इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम शफाफ इंतखाब कराएंगे, तो मैं पूछना चाहता हूं कि पंजाब के गवर्नर हाउस में नून लीग का इजलास कैसे हो रहा है? तो ये जरा बताएं तो सही है, जो एमक्यूएम के लोग नून लीग से मिलकर और पीपी से मिलकर जो सीटों की भीख मांग रहे हैं अपनी जात के लिए, कराची के लिए क्या मांगा है आपने आज तक? और लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करने वाले अगर पीपल्स पार्टी के लोग हैं, वो तो पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है कि ये तो जीत ही नहीं सकते सिवाय धांधली के, करप्शन के, लूट मार के, कब्जे के। हम अवामी राब्ते का एक नया फेज शुरू कर रहे हैं 15 नवंबर से इंशाअल्लाह ताला। हाफिज सईमुर रहमान ने भी लेवल प्लेइंग फील्ड पर सवाल उठा दिए। इलेक्शन कमीशन बताए लाहौर के गवर्नर हाउस में नून लीग का इजलास कैसे हो गया? एमक्यूएम और नून लीग का इत्तेहाद मुफादात का शाखसाना है। नून लीग से कराची की नहीं अपनी बात की गई। इस वक्त तमाम सियासी जमातों को यकसा मौके हासिल नहीं। सब जानते हैं पीपल्स पार्टी धांधली के बगैर कामयाब नहीं हो सकती। हम 15 नवंबर से अवामी राब्ता मुहिम का नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरदमशुमारी दुरुस्त करने के लिए पीपल्स पार्टी ने आवाज़ उठाई। बिलावल भुट्टो ने कहा, अगर दुरुस्त मरदमशुमारी नहीं होगी तो सियासत छोड़ देंगे। लोग प्रोपेगेंडे की सियासत करते हैं। बशीर मेमन अपनी पार्टी से पूछें कि फॉर मनसूबा क्यों मुकम्मल नहीं हुआ। हमने शहर कायल समेत पूरे सिंध की खिदमत की। तमाम इदारे मिलकर काम करें तो शहर की हालत तब्दील हो सकती है। मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
आइंदा इलेक्शन की तैयारी के लिए जोड़ तोड़ MQM राब्ता कमेटी का इजलास आज तलब 3 रुकनी कमेटी फाइनल की जाएगी। नून लीग से इत्तेहाद की सिफारिशात मुरतब होंगी। दोनों जमातें कमेटी रिपोर्ट की बुनियाद पर आइंदा का लाए अमल तय करेंगी। राब्ता कमेटी के इजलास में अवामी राब्ता मुहिम पर भी बात होगी। संगीन गद्दारी केस, मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपील मुकर्रर करने की मुतफर्रिक दरख्वास्त मंजूर। अपील कुनिंदा या उसके वकील को अपील मुकर्रर न होने पर जिम्मेदार नहीं किया जा सकता। समझ नहीं आ रहा 2019 के मुकदमात आज तक मुकर्रर क्यों नहीं हुए। अपील ओपन कोर्ट में क्यों मुकर्रर न हुई। चीफ जस्टिस का इस्तफसार, शायद मैं इस सवाल का जवाब ना दे सकूं। वकील सलमान सफदर का जवाब, मुशर्रफ की अपील फिक्स करने की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर किसी को एतराज़ तो नहीं। परवेज मुशर्रफ के लवाहिकीन से ताज़ा हिदायत ले लीं, क्या वो अपील की पैरवी करेंगे। हम जब अपना एहतसाब नहीं करेंगे तो दूसरों का कैसे करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस की समाअत में रिमार्क्स। परवेज मुशर्रफ के वकील को आइंदा समाअत पर इस्लामाबाद आने की हिदायत। अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलें भी समाअत के लिए मंजूर कर ली। रजिस्ट्रार ऑफिस को केस मुकर्रर करने की हिदायत। समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत वकला सफाई पेश ना हुए। इस्तगासा के 3 गवाहान के बयानात कलमबंद ना हो सके। आइंदा समाअत पर मजीद 3 गवाह तलब। समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। खुसूसी अदालत के जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने समाअत की। शेख रशीद 9 मई के 13 मुकदमात में मुलजिम नामजद। अदालत ने तमाम दरखास्तें यकजा कर दी। साबिक वजीर दाखिला और राशिद शफीक की मजीद 4 मुकदमात में उबूरी जमानतें 18 नवंबर तक मंजूर। शेख साहब, लगता है आपका चिल्ला उल्टा पड़ गया है। जज मलिक एजाज आसिफ का मुकालमा, मेरे खिलाफ साबिका कोई मुकदमा नहीं, तमाम मुकदमात चले के बाद के हैं। शेख रशीद का जवाब, निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब का मार्केट्स और दुकानें जबरदस्ती बंद कराने का सख्त नोटिस। पंजाब हुकूमत की जानिब से आज कोई हुक्म जारी नहीं किया गया। स्मोक की वजह से सिर्फ कल दुकानें और मार्केट्स बंद रखने का फैसला किया। हुकूमत पंजाब के इक़दामात और बारिश के बायस स्मोक में नुमाया कमी आई। ताउन पर ताजिर बरादरी का शुक्रिया अदा करता हूँ। मोहसिन नकवी। बारिश और बर्फबारी, मौसम सरमा ने रंग जमा दिया। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अब्र रहमत, स्मॉग में वाज़े कमी। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर समेत बलाई इलाकों में भी बादल खूब बरसे। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। नारान का गान और लीपा पर बर्फबारी। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। वादी नीलम, मलका कौसार, मरी में बर्फबारी, निज़ारे हसीन। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश से मुतादिद मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। मुजफ्फराबाद से मानसहरा इस्लामाबाद जाने वाली सड़कें बंद। नीलम वैली शाहरा भी लैंडस्लाइडिंग के बायस मुतासिर। शोगरान, सिरीपाई और मुल्हिका वादियों में 4 इंच तक बर्फबारी। बाबूसर टॉप ट्रैफिक के लिए बंद। गिलगित बल्तिस्तान जाने वाले सयाहों को शाहरा कराकरम पर सफर की हिदायत। गजा में जारी तबाहकुन सूरत हाल के दूरस असरात मुरतब होंगे। तनाज़ा खित्ते से भी बाहर फैल सकता है। गजा में इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का तुर्क एजेंसी को इंटरव्यू। कहा, दुनिया के किसी मुल्क ने गैर कानूनी हिजरत की हिमायत नहीं की। पाक तुर्क ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देना चाहते हैं। तापी मंसूबे पर काम के लिए पाकिस्तान, तुर्की और अफगानिस्तान पुराज़ुम हैं। अगर भारत इस मंसूबे से बाहर रहना चाहता है तो इसकी मर्जी। पाकिस्तान हमेशा कश्मीरियों के साथ खड़ा है। इस्राएली फौज के निहत्थे फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम, वहशियाना बमबारी से गजा खंडरात में तब्दील। सहूनी फोर्सेस गजा का नामो निशान मिटाने के दर पर। इस्राएली फौज की दिरुल बला और जबीन कैंप समेत मुख्तलिफ मकामात पर बारूद की बरसात। ताज़ा हमलों में मज़ीद 306 फ़लस्तीनी शहीद, ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। सहूनी हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 10,900 से ज़ायद। शोहदा में 4,880 बच्चे और 2,900 से ज़ायद ख़वातीन शामिल। 32,000 से ज़ायद ज़ख्मी। 15 लाख शहरी बेघर। हमास इसराइल जंग बंदी के लिए अहम पेशरफ्त। अमरीका और इसराइल का शिमाली गजा में रोजाना 4 घंटे जंग बंदी पर इत्तेफाक। व्हाइट हाउस की तस्दीक।
अमेरिका की गजा में 3 दिन सीज फायर की भी तजवीज़। गजा के लोगों को राहदारियां फराहम की जाएंगी। इसराइल वक्फों के दौरान कोई फौजी कार्रवाई नहीं करेगा। ये दुरुस्त समत की जानिब अहम इकदाम है, व्हाइट हाउस का बयान। इसराइल से अभी कोई माहिदा नहीं हुआ, जंगबंदी से मुतालिक बातचीत जारी है। हमास रहनुमा इस्माइल हानिया के मुशीर की तरदीद। इसराइली वज़ीर आज़म ऑफिस ने भी माहिदे की तस्दीक नहीं की। गजा में जंगबंदी नहीं बल्कि वक्फा किया गया, तर्जुमान इसराइली फौज का बयान। तवक्को है गजा में जंग जल्द खत्म हो जाएगी। सूरत हाल उस वक्त तक ऐसे ही रहेगी जब तक इसराइल खुद को महसूस नहीं करता। इसराइल और फलस्तीन के दरमियान बकाए बाहमी की जरूरत है। यकीन है इसराइल गजा में बैनुल अक़वामी तौर पर ममनुआ हथियार इस्तेमाल नहीं कर रहा। हमास के जुराइम की मजम्मत न होने से अक़वाम मुत्तहिदा में फलस्तीनियों के हक में करारदाद की मुखालिफत की। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा जेम्स क्लेयरली का इंटरव्यू। फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म का गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। फ़लस्तीनियों को बैनुल अक़वामी तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। आलमी बरादरी मदद करे। गजा में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। इसराइल जंगी जराइम का मर्तकब है। इसराइली फ़ौज निहत्ते शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही है। मोहम्मद इश्तिया की गुफ्तगू। गजा के लोगों को इमदाद की बहुत ज़रूरत है। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जंग में वक्फा होना चाहिए। तमाम मुमालिक गजा में जंगबंदी पर जोर दें। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का बयान। इत्तेहादियों ने गजा में इंसानी बुनियादों पर जंग में वक्फे की हिमायत की। बिगड़ते हुए इंसानी बहरान के दरमियान गजा तक इमदाद पहुँचाना ज़रूरी है। सरबराह नेटो। अल-कुद्स ब्रिगेड का इंसानी बुनियादों पर कुछ यरगमालियों को रिहा करने का इंदिया। इसराइली यरगमाली खवातीन और बच्चे की वीडियो जारी। जब ज़मीनी और सिक्योरिटी के हवाले से मुनासिब शराइत पूरी होने पर रिहाई अमल में आएगी। तर्जुमान अल-कुद्स ब्रिगेड का पैगाम। यरगमालियों का नेतन्याहू से बमबारी बंद करने का मुतालिबा। इसराइली वज़ीर आज़म ने संगीन गलतियों का इर्तिकाब किया, उन्हें ओहदा छोड़ देना चाहिए। यरगमाली खवातीन की तनकीद। बेल्जियम का फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने पर गौर। फ़लस्तीन में पायदार और तवील मुद्दती अमन हासिल करना ज़रूरी। गजा में जाने वाली इंसानी इमदाद में इजाफा होना चाहिए। बेल्जियम की वज़ीर बराए तरक्याती ताउन कैरोलीन जीन्स का इंटरव्यू। फ़लस्तीन के लिए 20 लाख यूरो की इजाफी इमदाद देने का भी ऐलान। इसराइल गजा और मगरबी किनारे से फ़लस्तीनियों को निकालना चाहता है। ग्रेटर इसराइल की पॉलिसी अपनाई गई। देखना होगा जंग के बाद इसराइल में किस किस्म की क़यादत आती है। बाज़ हल्के कह रहे हैं नेतन्याहू नाकाम हो चुके। मॉडरेट क़यादत आई तो मुज़ाकरात हो सकेंगे। इसराइल पर दबाव डालने के लिए पाकिस्तान OIC में तजावीज़ पेश करेगा। जो सूरत हाल कश्मीर में है वही फ़लस्तीन में है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम का खिताब। गजा में अमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली जुल्म की मजम्मत करता है। वज़ीर आज़म ने ECO इजलास के मौके पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें की। इजलास में खित्ते की तरक्की और तिजारती सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए इत्तेफाक किया गया। पाकिस्तान कश्मीरियों की इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की ब्रीफिंग। निगरान वज़ीर आज़म 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब चले गए। OIC के इजलास में शिरकत करेंगे। अनवारुल हक काकड़ की कई ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें भी शेड्यूल। CPEC से पाकिस्तान मुआशी सरगर्मियों का इलाकाई मरकज़ बन गया। ये पाकिस्तान और चीन की तरक्की के लिए मुनफरिद मंसूबा है। चीन का बेल्ट एंड रोड मंसूबा पाकिस्तान के लिए लाइफलाइन बन चुका। फ़लस्तीनियों पर इसराइल के मज़ालिम काबिल मजम्मत हैं। गजा बच्चों का कब्रिस्तान बन गया। इसराइल मगरिब की हिमायत से जुल्म और बर्बरियत कर रहा है। लीगी रहनुमा एहसान इकबाल का तकरीब से खिताब। क्रेग
क्रिकेट वर्ल्ड कप जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान की टीमें आमने सामने हैं। अफगानिस्तान की बैटिंग जारी, प्रोटीज पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचना तकरीबन नामुमकिन। श्रीलंका की बड़े मार्जिन से हारने पर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। पाकिस्तान को अब जीतने के लिए तकरीबन नामुमकिन सी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा और हदफ अगर इंग्लिश टीम 150 रन का दे तो 22 गेंदों पर पूरा करना होगा। कौमी टीम अपना आखिरी लीग मैच 11